Namaskar to everyone. In previous class we have already discussed chapter 3. Okay, in this class we will discuss chapter 4 heat. So what is basically heat? Heat क्या होती है? Everybody knows heat. Like heat is very important form of energy. It is a form of energy. The most लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती है, उनको एनर्जी होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है सरवाइव करने के लिए। द सन इज द सोर्स ऑफ हीट, सन भी एक एग्जांपल है हीट का। ठीक है, ऑन ऑन द अर्थ जो हीट हमें मिलती है, लाइक सनलाइट से हमें हीट मिलती है, लाइक सोलर एनर्जी जो भी हम गेटिंग करते हैं, कहाँ से करते हैं, हम सन से करते हैं। ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हीट कहाँ से फ्लो होती है? वन बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस मीन्स टू अगर दो चीजों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, ठीक है, लाइक किसी का +5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और किसी का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो लाइक वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगी? एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, 5 डिग्री धीरे धीरे क्या बढ़ने लग जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ना। इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। हॉटर बॉडी मतलब जो गर्म है, लाइक मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 10 डिग्री जो था वो एज कम्पेयर टू 5 डिग्री क्या था, हॉटर था। ओके, सो एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। ओके, एनर्जी ऑलवेज फ्लो, जैसे विंड्स चलती है तो विंड्स भी इसी तरह इसी प्रिंसिपल पे चलती है कि वो हाई टेम्परेचर एरिया टू लो टेम्परेचर एरिया, एक जगह हाई टेम्परेचर एरिया क्रिएट हो जाता है, एक जगह लो टेम्परेचर, इसी तरह विंड भी क्रिएट होती है। ओके, द टेम्परेचर इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर बेसिकली क्या है? इट इज द लाइक हम किसी भी जगह का कितनी हॉटनेस है, कितनी कोल्डनेस है, वो मेजर जो करते हैं उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। देयरफॉर हीट इज a form of energy which causes the sensation of hotness and coldness. Temperature is measured with a thermometer. Like हम बीमार होते हैं, when we are sick, अगर हमें fever है तो हम क्या करते हैं? We use thermometer to measure the temperature. Okay. Similarly, like in laboratory, we use laboratory thermometer. उसका thermometer अलग होता है, उसकी scales अलग होती है, right? Reading scales अलग होती है. Okay. Hot and cold. We come across many hot and cold objects in our day-to-day activities. Like we make chapatis. लाइक चपाती आपकी मदर बनाती है घर पे, ठीक है, तो क्या करते हैं आप, बट द आइस क्यूब जो होती है वो फ्रीज में क्या रहती है, कूल रहती है, लेकिन जैसे ही आप उसे बाहर निकालते हो इट मेल्ट्स। ओके, मेल्ट होने लग जाती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है? क्योंकि जो रूम टेम्परेचर होता है एज कम्पेयर टू जो फ्रिज के अंदर का फ्रीजर का टेम्परेचर होता है एज कम्पेयर टू ज्यादा होता है, तो हीट ट्रांसफर होने लग जाती है उसमें और धीरे धीरे वो क्या होने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। लाइक यहाँ पर एक एक्टिविटी भी शो करी गई है, टू फाइंड आउट इफ योर सेंस टू टच कैन गिव अस अ रिलायबल जजमेंट अबाउट द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। लाइक आप जर्नली लाइक चीजों को छू कर पता करते हो कि इट इज हॉट एंड कोल्ड, और किसी चीज को देख कर, लाइक कोई चीज बॉयल हो रही है तो आपको पता पड़ जाएगा लाइक कि वो हॉट है। ठीक है, अदरवाइज लाइक आप टच करके देखते हो किसी चीज को कि इट इज हॉट और कोल्ड। ओके, तो soup bowls 3 hot water, lukewarm water and cold water. Like 3 bowls हमने लिए हैं, ठीक है, take 3 empty soup balls and label कर लिया है हमने ABC। ओके, ABC लेबल करा है, उसके बाद A में हमने क्या करा है, बिल्कुल आइस का जो वाटर होता है, कोल्ड वाटर फिलअप करा है, एंड lukewarm वाटर B में करा है, थर्ड में हॉट वाटर करा है। देन हम वन बाय वन में फिंगर्स को क्या करते हैं, डिप करते हैं। डिप योर राइट हैंड, राइट हैंड को हम क्या करते हैं, ए बॉल में डिप करते हैं, एंड लेफ्ट को किस में करते हैं, बी में करते हैं। तो ए बॉल क्या था, ठंडा था, और बी बॉल क्या था, एज कम्पेयर टू उसके हॉट था। नाउ रिमूव योर फिंगर्स फ्रॉम ए एंड बी एंड डिप टुगेदर इन सी, सी में टुगेदर जो कि हॉट था, तो आपको क्या लगेगा, लाइक नोटिस द फील ऑफ टच, आप फील कर सकते हो, लाइक आप घर पे भी कर सकते हो। टू फिंगर ऑफ बोथ हैंड हैव सेम फीलिंग, मतलब दोनों ही हाथ में सेम फीलिंग होती है। अब ये क्यों होती है, लाइक यहाँ पर यहाँ दिख रहा है आपको कि इसने कोल्ड वाटर में करा है, एक lukewarm वाटर और हॉट बेरेबल, बेरेबल मतलब आप सहन कर सकते हो, ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए जो आपको जला दे,
ठीक है। तो रिकॉर्ड करी हमने लाइक कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, लाइक हॉट में वाटर में डिप करा था, ठीक है। देन दोनों में हमको क्या होती है, सेम फीलिंग होती है। राइट हैंड में लाइक क्या होती है, वार्म फीलिंग, एंड लेफ्ट हैंड लाइक कोल्ड। इसमें क्या दे रखा है, द राइट हैंड फिंगर्स फील वार्म इन वर्ब सी। सी में क्या करते हैं, उसे वार्म क्यों फील होता है, क्योंकि उसने ए में डिप करा था। ए में डिप करा था मतलब कोल्ड वाटर में, तो एनर्जी क्या होगी, वाटर टू उसके हैंड में ट्रांसफर होगी, जिसके कारण उसे गर्म लगेगा कोई चीज, ठीक है। और लेफ्ट हैंड फिंगर्स फील वाटर इन द बॉल टू बी कोल्ड। कोल्ड क्यों लगेगा, लाइक कि उसमें क्या होगा, लाइक अगर आप किसी में लाइक आप सर्दियों की बात करो, ठीक है, आप अपने ऊपर लाइक आपको क्या होता है, आपका टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या लगती है आपको, ठंड लगती है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बाहर से एनवायरनमेंट टू योर बॉडी। लेकिन इन समर सीजन वी फील हॉट। हॉट क्यों फील होता है, क्योंकि एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर होती है, बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे अंदर, जिसके कारण हमें क्या लगता है, गर्मी लगती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये चीज भी होती है कि अगर आप लाइक टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आप पानी में डिप करोगे, पानी का टेम्परेचर कम होगा तो आपको ठंडा फील होगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन इससे निकलता है। मोर एवर यूजिंग द सेंस ऑफ टच कैन बी रिस्की व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी हॉट। वेरी हॉट चीजों को हमें टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, रिस्की हो सकता है। Okay, what makes things appear hot and cold, and sensation of hotness and coolness depends on the direction of flow of heat. When heat flows from object to our body, it मतलब जब भी heat flow होगी बाहर के environment से हमारे पर, तो हमें गर्म लगेगा, और जब हमारे से heat transfer हो रही है तो हमें cold लगेगी वही चीज, ठीक है। So degree of hotness and an object or some chosen skill is measured in the term of temperature. Okay. An object appear hot if the temperature is higher than of our body, like I have already told you about that. Okay, measuring temperature, different units are used to measure temperature. These units are represented by different temperature scales, like we use Kelvin scale, Celsius scale and Fahrenheit scale for measure the temperature. Like units होती हैं ये, like आप अपना weight कैसे measure करते हो, like in kg you measure that. Similarly क्या करते हैं, जो temperature measure करते हैं, like आप सेंटीग्रेड में, Fahrenheit में या केल्विन में, इस तरह के स्केल्स में आप यूज में लेते हो, लाइक डिग्री में करते हो, बेसिकली आप ज़्यादातर डिग्री यूज में लेते हो। मोस्ट कॉमनली यूज इज सेल्सियस, ओके, जिसे हम डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, ठीक है। देयरफॉर वी विल डिस्कस ओनली टू स्केल्स, सेल्सियस स्केल, ठीक है। टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस इज मेजर्ड इन द डिग्री सेल्सियस। इट इज रिटन लाइक दिस, डिग्री सेंटीग्रेड, read as degree centigrade, okay. On this scale melting point, like everybody knows the melting point क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लाइक आपको पता है कि आइस कब जमती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस पर ही मेल्ट होना स्टार्ट होती है आइस, ठीक है। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट। लाइक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हर किसी का, हर एक मटेरियल का, एवरी मटेरियल हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, लाइक वाटर का अलग होता है, ठीक है। तो वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर टू पॉइंट्स का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, उसका डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। जैसे आप अपना टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो आप लाइक थर्मामीटर में शो होता है, किस तरह से शो होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक फॉरेनहाइट स्केल्स, टेम्परेचर ऑन द फॉरेनहाइट स्केल्स इज मेजर इन द डिग्री ऑफ फॉरेनहाइट। लाइक फॉरेनहाइट में, लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया गया है और यहाँ पर फॉरेनहाइट स्केल्स दिखाई गई है, तो लिटिल डिफरेंस होता है दोनों ही स्केल्स में। अब वो डिफरेंस क्या होता है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट जो होगा आइस का, लाइक आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इन फॉरेनहाइट स्केल 32, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वो किसके इक्वल होगा, 32 डिग्री फॉरेनहाइट के, एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 212 फॉरेनहाइट के इक्वल होगा, ओके, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेंटीग्रेड स्केल्स में। तो फॉर्मूला इज टू, लाइक हमें कन्वर्ट करना है यूनिट्स को, जैसे आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो, किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो,
उसी तरह फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करा जा सकता है। फॉर दैट दिस इज द फॉर्मूला C मल्टीप्लाई बाय 9/5। देन सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे 32 में, एंड लाइक सेल्सियस फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट फ़ारेनहाइट लाइक F माइनस जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है -32 and then multiply by 5/9. Okay, like here some example is also shown here, like convert 50 degree Fahrenheit into centigrade. अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड Fahrenheit को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लाइक हमें सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे? सेकेंड वाला, ठीक है। तो F माइनस 32, तो F की मेजर लाइक क्या है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हम पुट कर देंगे। फर्स्ट वी सॉल्व दिस वैल्यू, क्योंकि ब्रैकेट्स लगी हुई है, ब्रैकेट्स मीन्स तो हमें पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट्स फर्स्ट। तो हम इसे रिड्यूस करेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 50 माइनस 32 का, देन 80, देन वी मल्टीप्लाई बाय 5/9, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइडेड बाय, लाइक हम इसे कट भी कर सकते हैं, 9 2 जा, ओके, एंड 2 5 जा 10। तो इस तरह से हम इसे मेजर कर सकते हैं। लाइक अगर हमें सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट स्केल्स में कन्वर्ट करना है, देन दिस इज द फॉर्मूला C मल्टीप्लाई बाय 9/5। लाइक C की वैल्यू क्या है? 25, तो 25 हम पुट कर देंगे, देन ये कट भी कर सकते हैं, लाइक 5 5 जा 25, देन 5 9 5 जा 45, देन 45 यहाँ पर आ गया, एंड 32, ओके, 32 प्लस करेंगे तो 77 फ़ारेनहाइट इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, थर्मामीटर क्या होता है? एवरीबॉडी नोज दैट कि हम जब भी वी फील लाइक फीवर, देन वी यूज थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर। Thermometer is made from fine glass. It has two parts like stem and bulb. The stem is the thick glass tube with a very fine board inside. Fine board is capillary which runs along full length of tube. One end of the capillary and in a thin walled glass bulb filled with mercury. तो ये जो होता है like थर्मामीटर, उसमें मरकरी फिलअप होता है। मरकरी इज अ मेटल विच इज लाइक इन अवेलेबल इन लिक्विड स्टेट। सारे मेटल क्या होते हैं? हार्ड इन स्टेट होते हैं, बट मरकरी इज ओनली द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ओके, सो अदर एंड ऑफ द कैपिलरी इज सील्ड होती है, रिमूविंग ऑल एयर फ्रॉम इनसाइड। एयर नहीं होती है उसके अंदर। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड हुक के लाइक बल्ब होता है, उसको हम क्या रखते हैं? लाइक हम टंग के अंदर या हमारे जिस भी पार्ट में रखना है हमें, जहाँ से टेम्परेचर हम मेजरमेंट करते हैं वहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए, देन हम मेजर करते हैं उसका टेम्परेचर। तो जो सही होता है, सबसे पहले हम थर्मामीटर में क्या चेक करते हैं कि उसका मर्क्यूरी लेवल बढ़ा तो नहीं है, पहले उसको लोअर डाउन करते हैं, देन हम मेजर करते हैं टेम्परेचर। मेजर करने के बाद उसकी रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो ग्लास में जितना मर्क्यूरी बढ़ा हुआ होता है उस मार्क को हम देख लेते हैं और टेम्परेचर रीडिंग कर लेते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है, ठीक है। जैसे ये 40 के बिलो है, तो इस तरह से हम टेम्परेचर मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं तो कितना है टेम्परेचर, और आफ्टर यूजिंग हम उसे वॉश कर लेते हैं और उसे अगेन शेक करते हैं जिससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाए? लोअर डाउन हो जाए उसका। द स्टैम्प ऑफ द थर्मामीटर हैज मेकिंग अपॉन द O टुवर्ड्स द बल्ब एंड 100 टुवर्ड्स 100 तक होता है, एंड दीज मार्किंग और कॉल्ड ग्रेजुएशन और डिग्रीज कहते हैं। मैंने थर्मामीटर प्लेट इन क्रस्ट आइस में करते हैं तो उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। लाइक क्लिनिकल थर्मामीटर जो हम यूज में लेते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर बेसिकली हमारी बॉडी को टेम्परेचर लाइक नोटिस करने के लिए करते हैं, लेकिन इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? लाइक स्मॉल रेड एंड ब्लैक एरो इज मार्क ऑन द स्टैम्प ऑफ 98.4 फ़ारेनहाइट। एक ये जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। इन सेंटीग्रेड ये डिफरेंस होता है 32 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो इन फ़ारेनहाइट 98.4 जो फ़ारेनहाइट होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर। अगर आपका ये टेम्परेचर आ रहा है देन योर बॉडी टेम्परेचर इज, अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आपको फीवर है, ठीक है। तो इस तरह से आप मेजर करते हो अपना टेम्परेचर। डिजिटल थर्मामीटर इन टुडे लाइक वी प्रेफर बिकॉज हमें उसे रीड करना पड़ता है मर्करी लेवल को, हमारे रीडिंग में मिस्टेक हो जाए। फॉर दैट
हम वी यूज डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर में ऑलरेडी ये सेट होता है, आपको बार बार से सेट करने के लिए शेक करने की जरूरत नहीं होती है, और आप डायरेक्टली इससे टेम्परेचर नोटिस करके इस पर डिस्प्ले हो जाता है। लाइक इसमें डिस्प्ले हो जाता है, अगर आपका नॉर्मल है टेम्परेचर तो डिस्प्ले हो जाएगा, और ज़्यादा है वो टेम्परेचर आपको अपना आप ही बता देगा। ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर, लाइक लेबोरेटरी थर्मामीटर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसकी स्केल्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। सो डिग्री ऑफ दे आर मेड ऑफ metal or glass and standard through the process such as thermal tempering or annealing. Several types of laboratory thermometer are commonly available, like liquid in glass thermometer made of sealed glass and contain fluid, usually mercury and red or red alcohol, whose volume changes related to temperature. Laboratory thermometer measure temperature in degree and Fahrenheit या centigrade में we can measure the temperature. Okay, reading a thermometer, use standard precautions. लाइक हमें प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए जब भी हम रीड कर रहे हैं थर्मामीटर में कि टेम्परेचर उसका नोटिस कर रहे हैं। हैंडल द थर्मामीटर विद द केयर टू प्रिवेंट क्लिपिंग और ब्रेकिंग। लाइक उसे हैंडल अच्छे से करना चाहिए कि वो ब्रेक नहीं हो जाए, लाइक इसका बल्ब। एंड रिमूव द प्रॉप कवर एंड वाइप द थर्मामीटर विद अ ड्राई टिश्यू फ्रॉम स्टेम bulb. Do not use an alcohol sprayer before going temperature reading. Okay. Hold the thermometer at eye level. Eye level मतलब लाइक आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, आई के बिल्कुल क्लोजर लाइक स्ट्रेट रखना है। अगर आपने लाइक ऊपर रख लिया एंड डाउन रख लिया तो टेम्परेचर रीडिंग आप गलत करोगे, लाइक वो गलत दिखेगा आपको, मरकरी का जो लेवल है वो गलत दिखेगा। तो आपको बिल्कुल आई के बिल्कुल सामने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है। तो position of the thermometer is such a way the solid colored black is away and the numbers and lines are बिल्कुल facing आपके बिल्कुल सामने होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आप रीडिंग कर सकते हो। ठीक है। तो अगर ये ब्रोक हो जाए गलती से तो नेवर यूज दिस थर्मामीटर, थोड़ा सा भी ब्रोक हो क्योंकि वो इंजरियस हो सकता है। ठीक है। इन क्लिनिकल थर्मामीटर भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो बल्ब है वो बिल्कुल भी ब्रोक नहीं होना चाहिए क्योंकि मरकरी इज पॉइजनस for you. Okay, we will continue this chapter in next class. Till then, bye bye students. Stay home, stay safe.